कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, काफ़ी डिटेल में रहेगी। तो इसमें क्या है, एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड। थैलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसके दोनों साइड में एटीपी बनाने के लिए एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट तैयार किया जाता है। मतलब एक साइड में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी जाएगी, एक साइड में कम होती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन है फिर ज़्यादा से लो कंसंट्रेशन में आते हैं, डाउन हिल मूवमेंट होती है उनकी। और उसी जब वो ट्रांसफ़र करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमारे पास एक एटीपी सिंथेज होता है एंजाइम, जो कि एक साइड से तो वो प्रोटॉन को अंदर वाली सेल में मतलब जो भी एक साइड में भेजता रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मतलब हायर टू लोअर, और साथ में एटीपी है वो सिंथेसिस करता रहता है। प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो प्रोटॉन है जो H पॉजिटिव आयंस हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड में इकट्ठे होते रहते हैं, जिसको हम ल्यूमिन बोल सकते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकोइड होते हैं, थैलेकोइड के अंदर वाली जो कैविटी होती है उसके अंदर इकट्ठे होते रहते हैं ये। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि हम रेस्पिरेशन, जो इससे अगला चैप्टर रहेगा, उसमें हम देखेंगे कि वहाँ पे भी ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ही काम करता है एटीपी सिंथेसिस में। और वहाँ पे जो एक्यूमुलेशन होती है प्रोटॉन्स की, वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब बाहर होती है, यहाँ पे अंदर है, वहाँ पे ये बाहर रहती है। बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, और इसमें क्या किया जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब प्रोटॉन्स को। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ईटीएस, ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। फिलहाल हम क्लोरोप्लास्ट को ही देखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसको तैयार किया जाता है। मतलब एक जगह पे हाइयर कंसंट्रेशन बनाई जाती है, दूसरी जगह पे लोअर कंसंट्रेशन। तो ल्यूमिन में जो ल्यूमिन होता है थैलेकोइड का इंटरनल स्पेस है, जो अंदर उसके जगह होती है खाली, उसके अंदर प्रोटॉन को कैसे इकट्ठा किया जाता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा प्रोटॉन बने, बाहर कम रह जाए, जिसकी वजह से वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सकें। तो प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट्स इन द ल्यूमिन ऑफ थैलेकोइड। जैसे हमने देखा था PS2 सिस्टम जहाँ पे काम कर रहा है, और वो PS2 सिस्टम है वो कहाँ पे, इनर साइड में होता है प्रेजेंट ल्यूमिन ऑफ द थैलेकोइड। थैलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके इनर वाली साइड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे वाटर के टुकड़े होते रहेंगे तो वहाँ पे प्रोटॉन है वो इकट्ठे होते रहते हैं। एज द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रॉन तो एक जो जेड स्कीम के द्वारा या फिर एक जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन था उसके अंदर चेंज चला जाता है, जबकि जेड स्कीम के अंदर ही जाता है। वो साइक्लिक के अंदर तो हमने देखा था कि वाटर स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं थी। तो जेड स्कीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और जबकि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन होता है उसको मेम्ब्रेन के अंदर भेज दिया जाता है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैरियर बट टू द हाइड्रोजन कैरियर। और जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का PS2 के अंदर, जो कि आउटर साइड में प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। किसी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास नहीं भेजता वो, बल्कि किसके पास, एक हाइड्रोजन कैरियर के पास भेजता है, जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। thus removing a proton from the stroma while transferring a electron and released into an inner side or lumen inside of the membrane। तो यहाँ पे हम कुल ये समझ सकते हैं कि जैसे वाटर की स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरा जो एक फैक्टर काम करता है जो प्रोटॉन की संख्या को बढ़ाने का काम करेगा, वो रहता है एक हाइड्रोजन कैरियर। और वो हाइड्रोजन कैरियर क्या करता है, एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो, तो प्रोटॉन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। मतलब एक साइड से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और दूसरे साइड से प्रोटॉन है उसको रिमूव कर देता है। तो जिससे रिमूविंग ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से, स्ट्रोमा क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो का मैट्रिक्स भरा होता है, जो मतलब थैलेकोइड के बाहर वाला मटेरियल है उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन है उसको रिमूव कर दिया जाता है। वही ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, जो हाइड्रोजन कैरियर की बात कर रहे हैं, एंड रिलीज इनटू द इनर साइड और ल्यूमिन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा, उसी केस में ये जो प्रोटॉन है उसको इनर साइड में छोड़ देता है। तो इसको हम यहाँ पे यदि पिक है कोई प्रोटॉन को छोड़ने वाली, तो वो हम देख सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे एक NADPH के साथ में जो एक प्रोटॉन है वो जरूर लिबरेट हो रहा है,
तो प्रोटॉन अलग अलग जगह से लिबरेशन होते हैं जो कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो बनाने का काम करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने यही देखना है कि प्रोटॉन की संख्या वो कैसे बढ़ाई जा रही है बस। NADP रिडक्टेज एंजाइम ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा साइड जो मेम्ब्रेन की मतलब बाहर वाली साइड पे एक NADP रिडक्टेज एंजाइम रहता है जो कि NAD पॉजिटिव को NADPH प्लस में H पॉजिटिव के अंदर बना लेता है। और दीज प्रोटॉन आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा, और ऐसे प्रोटॉन्स को भी स्ट्रोमा से रिमूव करने का मतलब क्या है, उनको थैलेकोइड के अंदर भेजा जाता है, मतलब उनकी ल्यूमिन के अंदर बना के रखा जाता है हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएटेड ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इन द ल्यूमिन अक्रॉस द थैलेकोइड। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है मतलब एक प्रोटॉन का हायर कंसंट्रेशन का एक साइड में पाया जाना, दूसरी साइड में लोअर कंसंट्रेशन का पाया जाना, तो वो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के दोनों साइड में पाया जाता है, और जिसकी वजह से एक हायर और लोअर कंसंट्रेशन है वो इकट्ठी हो जाती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बीच में रहती है। ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, और हमको पता है नेचर में कोई भी चीज़ हायर टू लोअर जाती है, तो जो एक जगह पे हायर कंसंट्रेशन है उससे जो प्रोटॉन है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कहाँ पे, अंदर वाली साइड में ज़्यादा है तो बाहर वाली साइड में वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, और जिसकी वजह से जो ATP सिंथेज होता है वो ATP सिंथेसिस है वो स्टार्ट कर देता है। तो इसको डायग्राम से भी हम समझेंगे, पहले हम इसके पॉइंट देख लेते हैं। थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF नोट ऑफ द ATP सिंथेज, जो ATP सिंथेज होता है इसके एक साइड में तो एक तो इसके अंदर चैनल होती है जो कि ग्रेडियंट को, जो प्रोटॉन है उसको मूव करवाती है, इसको CF नोट बोलते हैं, जो कि एक प्रोटीन चैनल का काम करता है। और ATP सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इसके दो भाग होते हैं, एक तो CF नोट होता है, CF नोट इन थैलेकोइड मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स ए ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल। तो इसका काम क्या आता है, जैसे हम एक जो हाइड्रो पावर प्लांट में देखते हैं पानी को जनरेटर के टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, और जैसे वाटर उसके ऊपर गिरेगा तो वो घूमेगा और वो एनर्जी पैदा करता है। इसके अंदर क्या है, एक ग्रेडियंट जो बना हुआ है प्रोटॉन का, तो जो ATP सिंथेज है उसके अंदर एक तो पाइप जैसी खाली जगह होती है, जैसे ही वो उसमें से पास होएगा इलेक्ट्रॉन, वो जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव आयन है जो जैसे उसमें से पास होता है, तो उसका एक CF1 भी होता है, एक पार्टिकल जो कि आउटर सरफेस पे होता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन की, तो वो क्या करता रहता है, ATP सिंथेसिस है वो करता रहता है। तो उसमें भी एक टरबाइन जैसा ही आप समझ सकते हैं, मतलब जैसे ही ATP सिंथेसिस में से प्रोटॉन गुजरेगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डाउन हिल, तो उसी टाइम वो ATP है वो सिंथेसिस करता रहता है। तो CF नोट का काम क्या है, वो चैनल बनाता है ताकि प्रोटॉन को क्या किया जा सके, डिफ्यूज किया जा सके अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और जबकि CF1 है वो क्या करता है, जो स्ट्रोमा वाली साइड में रहता है, मतलब बाहर वाली साइड में रहता है, और ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट काज द कन्फर्मेशनल चेंज इन CF1। तो जैसे ही जो ये प्रोटॉन है इस चैनल में से पास होते रहेंगे, जिसकी वजह से CF1 के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, CF1 पार्टिकल के अंदर ऑफ ATP सिंथेसिस, और जिसकी वजह से विच मेक्स एंजाइम टू सिंथेसाइज, और वो स्ट्रक्चरल चेंज ही, वो कन्फर्मेशनल चेंज ही ATP सिंथेसिस है वो करता है, अलोंग विद NADPH प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसके साथ में साथ NADPH है वो भी बनता रहता है, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से। और ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma responsible for fixing of CO2 and synthesis of sugar। ये नेक्स्ट स्टेप रहेगा जिसके अंदर भी देखेंगे ATP और NADPH है वो कहाँ पे यूज होंगे। वो बायोसिंथेटिक का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्लूकोज के अंदर बदला जाता है, जो एक सिंथेसिस की जाती है एक बायोमोलिक्यूल की, जो कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है उसके अंदर इस ATP को और उस NADPH को यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा जरूर लगेगा एक बार में, ये दोबारा यदि आप देखोगे तब क्लियरिटी आएगी। तो हम डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये क्या है, एक थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है जो पिंक कलर की आपको दिखाई दे रही है, और इसके अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट है उनकी संख्या को बना के रखा जाता है। हमने देखा था इनर साइड में ज़्यादा प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा मिलेगा, बाहर वाली साइड में कम होता है। और ये इनर साइड में ज़्यादा किस किस वजह से होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, H2O जब टूटता है ऑक्सीजन में और H पॉजिटिव में, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो PS2 के अंदर भेज दिया जाता है, उसके बाद PS1 के पास भेज दिया जाता है, और लास्ट में जो NADPH है वो बन जाता है। वो हमने जेड स्कीम में इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं।
लेकिन इसी एक जेड स्कीम के अंदर एक ये प्रोटॉन है वो रिलीज किया जाता है फोटो प्लास्टोक्यूनिन के द्वारा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है एक साइड से दूसरी साइड में, तो एक ऐसा साइकिल सा बनता है जिससे ये बाहर वाले प्रोटॉन्स को वो सेल के अंदर ले आता है। मतलब स्ट्रोमा साइड है ये, बाहर तो है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको पता ये छोटे छोटे थैलेकोइड्स होते हैं जो कोइन जैसी स्ट्रक्चर होती है, और वो किसके अंदर होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर। बाहर तो है स्ट्रोमा, ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम। और क्लोरोप्लास्ट में जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जैसे इलेक्ट्रॉन को मतलब आगे भेजा जाता है तो उसके जरिए एक साइकिल के जरिए प्रोटॉन है उसको अंदर वाली साइड में भेज दिया जाता है स्ट्रोमा साइड से। और इससे क्या होएगा, दो जगह से हमारे जो प्रोटॉन है वो बनते रहते हैं, और जिसकी वजह से एक हाइयर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो तैयार हो जाता है। बाहर की तरफ क्या है, लो है। और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया जाता है किसको, इस टरबाइन जैसे मतलब एक जनरेटर को घुमाने के लिए। इसमें क्या होता है, एटीपी सिंथेज एंजाइम लगा हुआ है ये मेम्ब्रेन में। और जैसे हमने देखा था इसमें एक सी एफ नोट होता है जो एक चैनल का काम करता है, जो प्रोटॉन को उठा के बाहर की तरफ रखेगा। और बाहर की तरफ ही स्ट्रोमा साइड में ही एक क्या होता है, CF1 पार्टिकल होता है जो कि एक इंजाइम बनाता है। जैसे ही इसमें से एक प्रोटॉन निकलेगा तो एक एटीपी ये बना देता है। तो जो ग्रेडियंट बनता है, और जैसे जैसे ये ग्रेडियंट कम होता रहता है तो एटीपी हैं वो बनते रहते हैं। और ये एटीपी का बनना और NADPH का बनना ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का मेन रोल होता है। इसी के अंदर हम देख सकते हैं एक बाई प्रोडक्ट है वो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन है वो यहाँ पे निकल गई है। और उसके बाद जो ग्लूकोज है वो कैसे बनता है वो हम आगे के स्टेप में देखेंगे।